सारे उलमा मौजूद हैं, आपकी बेटी आपके बहन के साथ वो गलत काम किया जाएगा। जो बोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं, जो बोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले हैं, सजा काट रहे हैं। और इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा, इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। जेबें जो काटते थे। आप जन्नत की खुशखबरी चाहते हो ना, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। जहां अल्लाह ने ये कहा है कि इस्लामी औरतें अपनी निगाहों को नीची रखें, अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि मर्दों को भी चाहिए कि वो भी अपनी नजरें नीची करके चलें। चकमक चकमक करते हो, रास्ता चलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की बहू बेटियों पे गलत नजरें डालते हो, तुम्हें शर्म नहीं है अल्लाह के अजाब का? कि आज तुम अल्लाह के अजाब को दावते नजारा दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की बहू बेटियों पे गलत निगाह उठाते हुए। मैं आपको सिर्फ एक वाकया इस बात पर बताऊंगा। इस चौथी बात के लिए मेरा चौथा पैगाम जो आपके नाम है, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। याद रखना मेरे भाई, अगर आपने किसी की बहन बेटी के साथ गलत काम किया है ना, अल्लाह की कसम, मैं इस स्टेज से मौजूद है, आपकी बेटी आपके बहन के साथ वो गलत काम किया जाएगा। जो बोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं, जो बोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले हैं, सजा काट रहे हैं। और इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा, इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। जेबें जो काटते थे मेरे भाई, जो आप फसल लगाओगे, जो दरख्त लगाओगे आप बबूल का, तो उससे सेब तोड़ने की उम्मीद मत रखना। धान की रोपाई और बुआई किए हो, उससे गेहूं पैदा नहीं हो सकता। आपने जो फसल लगाया है वही फल तुम्हें मिलेगा। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर हम पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका लक़ब क्या है? हजरत उस्मान का लक़ब क्या है? कोई बताएगा मुझे? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन। क्या नाम है? ज़ुन्नूरैन है आपका लक़ब। दो नूर वाला। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादियां हजरत उस्मान गनी से हुई थी। याद करो ये चीजें आप मुसलमानों। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है, हमारी सबसे बड़ी काहली और सुस्ती ये है कि हमने अपने मजहब इस्लाम ने जो हमें सबक दिया था उसे भूल गए। एक आदमी था जो चूड़ी बेचने का काम करता था। क्या करता था? चूड़ी बेचता था, दुकान किए हुए थे। माओ और बहनों, आज आप धड़ल्ले के साथ बाजार जाती हो ना, कोई गैर महरम चूड़ी की दुकान पे बैठा है, आप उसको अपना हाथ दे देती हो उसके हाथ में। अल्लाह की कसम, अगर आज कोई आदमी आपके हाथ को पकड़ ले तो बड़ा माहौल गड़बड़ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाएगी। मगर आप शौक से अपनी कलाई उस मर्द के हाथ में देती हो, मर्द तुम्हें चूड़ियां पहनाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो गैर महरम है, चूड़ी खरीद के लाओ, अपने शौहर से पहन लो, जायज है ये। चूड़ी खरीद के लाओ, अपनी माँ से पहन लो, चूड़ी खरीद के लाओ, अपनी बेटी और बहन से पहन लो, क्या हरज है? कोई जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है कि तुम बाजार में चूड़ी पहनोगी तभी तो तुम लगोगी कि मैं ये चूड़ी खरीद के लाई। मेरे भाई, वो आदमी था, उस आदमी के घर में कोई औलाद पैदा नहीं होती थी। उसने एक लड़के को, ये वाकया बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि चूंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है, मुनासिब नहीं कि मैं आपका वक्त ज्यादा लूं। मेरे भाई, उस आदमी ने एक लड़के को गोद ले लिया। क्या ले लिया? गोद ले लिया। शुदा धीरे धीरे वो लड़का बालिग हो गया। उस दुकान वाले की बीवी उसकी परवरिश कर रही है,
मैं बताना ये चाहता हूं कि आप जो फसल लगाओगे ना, काटना पड़ेगा उसे। वो आदमी जो बाजार में दुकान पे बैठ रहा, लड़का धीरे धीरे बालिग हो गया। एक दिन ऐसा हुआ ना कि उस लड़के ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसे माँ ही तो हो गया। जो औरत परवरिश कर रही थी ना, उस औरत के हाथ को उस लड़के ने पकड़ लिया गलत नीयत से। किसी तरह वो छूट उठ के बचा के गए, कमरे में जाके बंद हो गई। ये मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। ऐ मेरे भाइयों, दुकानदार आदमी जब दुकान से घर वापस आया ना, तो क्या देख रहा, मेरी बीवी रो रही है, बीवी रो रही है। उस आदमी ने सवाल किया, ऐ मेरी बीवी जरा बताओ किस चीज ने तुम्हें मजबूर किया रोने पे? उस औरत ने कहा, जिस बच्चे को हमने बड़े प्यार से पाला पोसा, बड़े नाजो न्याम के साथ पाल पोस के बड़ा करने की कोशिश की। अल्लाह के बंदो, अब वो आदमी जो दुकानदार था ना, उस औरत का शौहर रोने लग गया। बीवी पूछ रही है, ऐ मेरे शौहर आप क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, ऐ मेरी बीवी, आज जब मैं दुकान पे चूड़ियां बेच रहा था ना, एक खूबसूरत लड़की मेरे दुकान पे आई और आने के बाद उसने कहा मुझे चूड़ी पहना दीजिए। मैंने गलत नीयत से उसके हाथ को पकड़ लिया। शायद ये अल्लाह का अज़ाब है, इसीलिए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा। मेरे बेटे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरे रब मेरी दुनिया मिसाली बना, आमीन को। मेरे रब मेरी दुनिया मिसाली बना, कुछ जलाली बना, कुछ जमाली बना, और बख्श दे रूह को ऐसी पाकीज़गी, आखिरत भी मेरी खुल्द वाली बना। रब्बना आतना, रब्बना आतना, और दिल में उठती है बेकार सी ख्वाहिशें, यानी जालिम गुनहगार सी ख्वाहिशें। मुझको इन पस्तियों से बचा मेरे रबो, बख्श दे सब खता, रब्बना गफिर लना। ऐ मेरे भाइयों, मैंने आपसे क्या कहा, वहफज़ू फुरूजकुम, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। ऐ अल्लाह के बंदो, आप क्या समझ रहे हो मैंने किसी के साथ गलत किया? कोई नहीं देख रहा। ऐ अल्लाह के बंदो, कोई देखे मगर या ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है। वहुवल लतीफुल खबीर वहुवा अलीमुम बिदातिस सुदूर, सीने के भेद का जानने वाला अल्लाह। हम पलाल क्या बनाते, बारीक भी चीज का खबर रखने वाला अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, मेरा चौथा पैगाम आपके नाम, खुदारा खुदारा अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। ऐ मेरी माँ और बहनों, आप भी समाज की सुधारक बन के जिंदगी गुजारो। कोई गलत निगाह उठाए, आप उससे दूर हट जाओ, अच्छी बनो, अच्छाई फैलाओ, सही तालीम जिंदगी गुजारो, नेक बनो, नेकी को आम करो।